Welcome guys. Today we move to transformation of sentences for class 9th, 10th, 11th, 12th and for the aspirants of NDA, CDS, CGL, UPSC एग्ज़ाम्स, बैंक PO एग्ज़ाम्स। तो आज हम पढ़ेंगे वाक्यों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, और रूल नंबर 4 में जाएंगे इंटरचेंजिंग द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को परस्पर बदलना। आज आप आइए एक्सरसाइज नंबर 1 पर, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव। आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपने इनको नेगेटिव में चेंज करना है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज? टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। बिना अर्थ बदले वाक्य के स्ट्रक्चर में चेंज करने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको नेगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस नंबर 1, ही इज़ टू इल टू ईट एनीथिंग। ये सेंटेंस का पैटर्न देखिए, ये जो टू है इसके बाद इन्फिनेटिव टू ईट आया हुआ है। जब इस पैटर्न में कोई सेंटेंस आता है तो वो नेगेटिव कैसे बनता है? इस टू को हटा देते हैं और इस टू की जगह में क्या लिखते हैं, सो। और जो दूसरा इन्फिनेटिव है, ये जो इन्फिनेटिव है ये नेगेटिव में कैसे चेंज होगा? कैन नॉट ईट, कुड नॉट ईट, विल नॉट ईट, वुड नॉट ईट, इसमें चेंज हो जाता है। अगर यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट ईट आएगा या विल नॉट ईट आएगा। तो क्या बनेगा? ही इज़ टू, टू को हटाओ, किस में बदलो? सो में। ये एक क्लॉज बन गया, ही इज़ सो इल, एक क्लॉज। दूसरी क्लॉज फिर शुरू होगी इसी में, वो होगी डैट से शुरू। जब यहाँ हम सो लिखते हैं तो सो के साथ हमेशा डैट आता है। फिर दूसरी क्लॉज शुरू होगी, उसके लिए सब्जेक्ट यही होगा, ही। अब आएगा कैन नॉट ईट, ही कैन नॉट ईट एनीथिंग। क्या कहा मैंने? ही इज़ सो इल। वो इतना बीमार है। अब ये एक क्लॉज हो गई, इसको मेन क्लॉज कहेंगे आप। अब दूसरी क्लॉज शुरू किससे होगी? डैट से। ये नाउन क्लॉज बनती है। डैट, ही, कैन नॉट, ये इसका अपना स्ट्रक्चर है, कैन नॉट। और जो आपका इन्फिनेटिव था वो हटेगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म ले लोगे, क्या है वो? ईट। ही कैन नॉट ईट एनीथिंग। वो इतना बीमार है कि कुछ खा नहीं सकता। इसका अर्थ था वह कुछ खाने के लिए अत्यधिक बीमार है, अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा, जिसका सेंस ये है कि वो इतना बीमार है कि वो खाना खा नहीं सकता। तो टू को बदल दिया हमने सो में, और उसके बाद कैन नॉट लगाया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड सेंटेंस, माई रैट्स आर टू क्लेवर टू बी कॉट इन द ट्रैप्स। जाल में फंसाए जाने के लिए मेरे चूहे जो है अत्यधिक चालाक हैं, यानी वो इतने अधिक चालाक हैं कि उनको जाल में फंसाया नहीं जा सकता है। ये सेंस है इसका। तो ये टू को हटाएंगे, किस में चेंज करोगे इसको? सो में। और यहाँ पर देखो ये कैसा सेंटेंस है? टू बी, ये पैसिव में है, टू बी कॉट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है टू प्लस इन्फिनेटिव, चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो, तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए इस टू को हटाते हैं सो में। उसके बाद एक सेंटेंस, एक मेन क्लॉज बनेगी, उसके बाद फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए कंजक्शन डैट लगाते हैं। सब्जेक्ट यही रहेगा, माई रैट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उनके जगह में? दे। अब क्या होगा? यहाँ पर देखो आर है ना, दे कैन नॉट बी कॉट, पैसिव में ही लिखो। यहाँ पर बी कॉट, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो वर्ब बी है, तो कैन नॉट बी, पकड़े नहीं जा सकते हैं, कैन नॉट बी कॉट इन द ट्रैप्स। इस टू को हटाएंगे, किस में बदलेंगे? सो में। फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे इसको के साथ? डैट आता है, वो दूसरी क्लॉज बनाएगी। तो क्या बना? माई रैट्स आर सो, माई रैट्स आर सो, सो बदल दिया हमने टू को, सो क्लेवर।
माई रेट्स आर सो क्लेवर। थोड़ा क्लॉज भी समझते जाओ। ये हो गया मेन क्लॉज, सेंटेंस अभी नहीं बना पूरा। माई रेट्स आर सो क्लेवर, ये क्या हो गया मेन क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगी, वो क्या है नाउन क्लॉज। किससे शुरू होती है? डैट से। इसमें कंजक्शन डैट आएगा। अब सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम ये माई रेट्स की ही बात हो रही है, उनके लिए क्या लाएंगे? दे। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो क्या आएगा? कैन नॉट बी कॉट। दैट पैसिव में हमको पैसिव करना है तो दे कैन नॉट बी कॉट इन ट्रैप्स। दे कैन नॉट बी कॉट इन ट्रैप्स, उसको जाल में नहीं फंसाया जा सकता। नेक्स्ट थर्ड, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर इन इंडिया। अब यहाँ ध्यान दो, ये सेंटेंस अब इस पैटर्न में नहीं है। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, द ग्रेटेस्ट। अब सुपरलेटिव डिग्री को आपने नेगेटिव में चेंज करना है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का अर्थ समझो। अकबर जो था मुगल एम्परर इन इंडिया, भारत में सबसे महान मुगल एम्परर था। जब वो सबसे महान मुगल एम्परर था तो क्या होगा? इसका पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव में। कोई भी एम्परर इतना महान नहीं था भारत में जितना अकबर था। नेगेटिव बनाने का हमारा फोकस किस में है? अभी हमारा टारगेट क्या है? नेगेटिव बनाना है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में बनती है। तो क्या होगा? भारत में कोई भी दूसरा शासक इतना महान नहीं था जितना अकबर था। नेगेटिव बन गया नहीं बन गया? तो कैसे बनता है पॉजिटिव डिग्री बताओ? नो अदर मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अकबर। जब नॉट होता तो शो और एज के बीच में एडजेक्टिव को रखते हैं। ग्रेटेस्ट की जगह में क्या आएगा? अब ग्रेट आएगा। तो क्या कहा मैंने? नेगेटिव बनाना है, ध्यान तो ये रखना है। नो अदर, पॉजिटिव डिग्री है ये। नो अदर एम्परर इन इंडिया was so great। ये एडजेक्टिव हमारा पहली डिग्री आ गई। नो अदर एम्परर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अकबर। नो अदर एम्परर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अकबर। दूसरा राजा भारत में इतना महान नहीं था जितना अकबर था। ये अर्थ हुआ इसका। इसका अर्थ क्या हुआ सुपरलेटिव में? कि अकबर जो था मुगल, नो अदर मुगल एम्परर लिखना था मुझे। नो अदर मुगल, नो अदर मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज अकबर। नंबर 4 क्या दिया है? न्यूयॉर्क इज़ द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है, द बिगेस्ट डिग्री। द बिगेस्ट, सबसे बड़ा शहर संसार में। न्यूयॉर्क संसार में सबसे बड़ा शहर है, ये दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे? इसका नेगेटिव बनाना है। सुपरलेटिव का नेगेटिव बनता है पॉजिटिव डिग्री, तो द बिगेस्ट की जगह में बिग आएगा। सो बिग एज, सो बिग एज। तो क्या कहोगे? कोई दूसरा शहर इन द वर्ल्ड की जगह मैं इन अमेरिका करता हूँ, इन यूएसए। लो, यूएसए में न्यूयॉर्क जो है सबसे बड़ा शहर है, हो गया अभी। अब हम कहेंगे यूएसए में कोई और शहर इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा न्यूयॉर्क है। यूएसए में कोई दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है जितना न्यूयॉर्क है, जिसके मायने होंगे न्यूयॉर्क जो है यूएसए का सबसे बड़ा शहर है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री किसमें बनेगी? इसकी नेगेटिव में।
कैसे बनेगी वो? कोई भी दूसरा शहर इतना बड़ा नहीं है यूएसए में जितना न्यूयॉर्क है। तो क्या कैसे बना? नो अदर सिटी इन यूएसए इज सो बिग एज, क्या नाम है? न्यूयॉर्क। नो अदर सिटी इन यूएसए इज सो बिग एज न्यूयॉर्क। तो नो शब्द आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट, फिफ्थ, सुनीता इज ब्यूटीफुल। सुनीता सुंदर है। अब डबल नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव तो बनाना ही है हमने, लेकिन अगर मैं कहता हूँ सुनीता इज नॉट ब्यूटीफुल तो अर्थ बदल जाएगा। तो इसलिए डबल क्या लगाओ? नेगेटिव। डबल नेगेटिव का मतलब है एक तो आपने कहा नॉट आएगा, एक क्या आएगा? ब्यूटीफुल का अपोजिट कर दो। ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होता है? अगली, भद्दा, बदसूरत। तो इसका मतलब क्या होगा? सुनीता बदसूरत नहीं है, जिसका अर्थ हुआ सुनीता सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो क्या कहोगे? सुनीता इज नॉट अगली। सुनीता इज नॉट, एक तो आपने नेगेटिव लगाया नॉट, और एक क्या किया? डबल का ब्यूटीफुल का अपोजिट लिख दिया, क्या है? एगली। सुनीता इज नॉट एगली। सुनीता इज नॉट डल। सुनीता इज नॉट अगली। इसका मतलब हुआ सुनीता इज ब्यूटीफुल। अब नेक्स्ट 6, क्या लिखा है? ओबे योर टीचर्स। अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करो। आदेशात्मक वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर ओबे योर टीचर्स से आना है। आदेशात्मक वाक्य नेगेटिव बनेगा तो क्या होगा? ये मेन वर्ब है तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। पास्ट होगा तो डिड नॉट लगेगा। ये प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या होगा? डू नॉट फेल। आपको एक शब्द ऐसा लाना पड़ेगा अपने तरफ से जो क्या करे? ओबे का सेंस दे। अब ये ओबे को इन्फिनिटिव में चेंज करो। भाई असफल मत रहना, फेल मत होना, भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना। टू ओबे यूर टीचर्स, अपने टीचर्स को की आज्ञा के पालन करने को भूल मत जाना। अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करने में असफल मत रहना। ठीक है? क्या करा हमने? क्या शब्द लाए? डू नॉट फेल। डू नॉट फेल, असफल मत रहना। इसको क्या बनाएंगे अब? इन्फिनिटिव। ओबे के आगे टू लगा दो। टू ओबे यूर टीचर्स। डू नॉट फेल टू ओबे योर टीचर्स। डू नॉट फेल टू ओबे योर टीचर्स। अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करने में असफल मत रहना। नेक्स्ट 7, ओनली सुनील वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। केवल सुनील ही उस पद पर चुना गया था। इसका नेगेटिव बनाना है। 2 शब्द हैं। जब कहीं पर ओनली शब्द आता है, अलोन शब्द है एक, अलोन या ओनली, ऐसे 2 शब्द ये कहीं किसी सेंटेंस में जब आए होते हैं कि एक मात्र, केवल, मात्र, ये इनका अर्थ होता है। तो उसका जब नेगेटिव बनाना होता है तो क्या कहेंगे हम? नन, कोई नहीं। नन क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। नन, उसके बाद क्या लगता है? बट। नन का अर्थ है पूरा एक सेंटेंस है। नो वन वॉज सेलेक्टेड, नो वन सक्सीड्स, नो वन वॉज सक्सीडेड, नो वन सक्सीडेड। तो यहाँ पर क्या होगा? नन बट सुनील वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट। और कोई नहीं। नन का मतलब क्या हो गया? और कोई नहीं, और किसी का चयन नहीं हुआ, परंतु केवल सुनील का चयन हुआ। ओनली शब्द नहीं आएगा।
क्या कहा मैंने, नेगेटिव बनाना है आपको, नन, फिर क्या लगेगा, बट। नन का मतलब और किसी का चयन नहीं हुआ, बल्कि केवल यह है, सुनील वॉज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट, नन बट सुनील वॉज selected for the post. None और कोई नहीं, बट मात्र सुनील का चयन हुआ था। नेक्स्ट, यू कैन बिलीव माई स्टेटमेंट, आप मेरे स्टेटमेंट पर विश्वास कर सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर भी डबल नेगेटिव आएगा, एक तो नॉट आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, डिड नॉट आएगा, जो भी है। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिलीव शब्द है वर्ब, इसका आप अपोजिट बताओ, डिसबिलीव। तो क्या बना, यू कैन नॉट डिसबिलीव माई स्टेटमेंट, आप मेरे कथन पर अविश्वास नहीं कर सकते, जिसका अर्थ हुआ कि आप मेरे स्टेटमेंट पर विश्वास कर सकते हैं। तो कैसे बना, डबल नेगेटिव में यू कैन नॉट, ये आ गया नेगेटिव, लेकिन इसके साथ बिलीव नहीं हो सकता, सवाल उल्टा हो जाएगा, क्वेश्चन का मायने ही बदल जाएंगे। बिलीव का उल्टा करिए आप, अपोजिट छांटिए, अपोजिट लीजिए। बिलीव का अपोजिट होता है डिसबिलीव, यू कैन नॉट डिसबिलीव। माई स्टेटमेंट, यू कैन नॉट डिसबिलीव माई स्टेटमेंट, आप मेरे स्टेटमेंट को अस्वीकार नहीं कर सकते, अब मेरे स्टेटमेंट पर विश्वास नहीं कर सकते। तो आज आपने पढ़ा अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना, सॉरी, अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना। ऐसे बदलो कि उसमें नॉट आए, नन आए, है ना, नो आए, ये ध्यान देना है, परंतु अर्थ नहीं बदलना है। तो आपने इस प्रकार से इनको क्या किया, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज किया। ये अभ्यास आपको कितना समझ में आया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि समझ में आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, क्लॉजेज आपके पावरफुल हो रहे हैं, और साथ ही आपको इसकी इस 9th-10th क्लास में, 11th-12th क्लास में इसकी ज़रूरत है, ग्रामर के संदर्भ में, जब आपको भविष्य में क्या करना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।